उद्देश्य है? हम आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो एग्जैक्ट पोल का ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र की जनता को बता देना चाहते हैं कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आपने जो प्यार आशीर्वाद दिया है हमारे गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह जी को, वो आपका आशीर्वाद तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप घबराएं नहीं, आखिरी दम तक हम डटे रहेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय लेकर उनके जनता के पक्ष में तब हम वहाँ से हटेंगे। तो भ्रमित न हो। और आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बीएसएफ जैसी फोर्स वहाँ लगा रखी है, तो ये कैसी बचकानी हरकतें हैं। तो यहाँ कोई क्रिमिनल आतंकवादी तो है नहीं, यहाँ बीएसएफ का आना क्या जरूरी, क्या विश्वास नहीं रहा, यूपी की पुलिस पे विश्वास नहीं है, तो ये भारत सरकार ने बीएसएफ को यहाँ तैनात किया है। तो ये तो समझ लो कि यूपी पुलिस की एक तरह से तौहीन और बाबा योगी की तौहीन ही है, तो यूपी पुलिस पर विश्वास नहीं है। माता जी, जो कल काउंटिंग होने जा रही है, तो आपकी तैयारियां कैसी हैं काउंटिंग को लेकर, जो आपने एजेंट बनाए? हमारे एजेंट एक से एक काबिल और पढ़े लिखे हैं और हर तरीके से सक्षम है भिड़ने के लिए, कहीं कोई बेईमानी होने नहीं देंगे। और आम जनता रोडों पर सतत वहाँ बैठी रहेगी हमारे सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। क्षेत्र की जनता के लगातार फोन आ रहे हैं और कल पूरी तरह तैनात रहेंगे। हवा बन रही है कि साइकिल जीत रही है? जबरदस्त, ये जनता का आदेश है, जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने वोट दिए हैं और वोटों की हम सबको जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आखिरी सांस तक उनकी ये आशीर्वाद को हम बचा के रखेंगे। और उन्होंने जो आदेश दिया है उस आदेश को हम बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। जिला प्रशासन से निष्पक्ष काउंटिंग की उम्मीद है आपको? जिला प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं निष्पक्ष। अभी हम जिलाध्यक्ष डीएम साहब से मिले तो उन्होंने उम्मीद जताई कि निष्पक्ष काउंटिंग कराएंगे, आप परेशान न होइए, बस उम्मीद कर सकते हैं। आपने कोई दिशा निर्देश जारी किया है जिले में कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के बाहर, जहाँ जो काउंटिंग हो रही है उसके गेट के बाहर भी माहौल बनाने के लिए कुछ है क्या ऐसा है? हमने बताया है जनता को उसमें जहाँ शांतिपूर्वक आप लोग बैठिए और जहाँ भी हैं वहाँ आसपास जो मंडी के आसपास आप रहिए और मनोबल बढ़ाते रहिए। इसी तरीके से हमने जनता को बताया है और दसियों हजार के लोग हमारे आसपास रहेंगे अपने आप ही। हमने उन्हें बुलाया नहीं, अपने आप ही आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने वोट दिया है अब वो उसकी सुरक्षा के लिए, काउंटिंग की सुरक्षा के लिए खुद ही वो लोग वहाँ पर हैं। आपने मतदान के समय से 26 तारीख को यहाँ मतदान हुआ था और उसी दिन से आपने ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए कार्यकर्ताओं की फौज वहाँ तैयार की थी, तो क्या वो आज तक भी बैठे हैं? क्या आज तक बैठे हैं, 24 घंटे तैनात है वहाँ पर। कोई भी शख्स जाता है उसकी तहकीकात करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी घुस गए थे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें पूछा, तो हम लोग जब पहुँचे तब बोले नहीं ये काम करने वाले हैं, इस तरह की बातें बता रहे थे। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से आज भी तैनात हैं। तो एग्जिट पोल तो बता रहा है कि वो सत्ता में आ रहा है। इसीलिए तो मैं आप सबके माध्यम से हम लोग बता देना चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट पोल के भ्रम में मत जाइए। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो जनता का प्यार और विश्वास है, वो निश्चित ही विजय की ओर है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चौधरी विजेंद्र सिंह आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं, विश्वास करते हम उनके साथ मौजूद रहेंगे अंदर काउंटिंग के। दूसरा, जब से काउंटिंग शुरू हुई तो जो उसके अंदर चेंजेस कराए गए थे उन चेंजेस को तो आज वापस ले लिया है चुनाव आयोग। पहले बैलेटरी को जो है वो हम लोग कराएंगे काउंटिंग, और बैलेटरी काउंटिंग अगर पूरी नहीं हुई और ईवीएम की काउंटिंग बची रह गई तो ईवीएम काउंटिंग रुकवा के हम पहले बैलेटरी पूरा कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पूरी काउंटिंग होने के बाद अगर बीच में हमें किसी राउंड में भी दिक्कत आती है तो हम लोग वहाँ पे काउंटिंग रुकवा के और फिर से काउंटिंग दोबारा करवाएंगे। इस बार प्रशासन ये भूल जाए कि किसी भी तरह से दबाव बनाना चाहेगा तो अंदर दबाव बना ठीक, कोई बेईमानी करने का कोई भी तरीके तो जो 34
विजेंद्र सिंह जी हैं, वो भी एक पुराने नेता हैं और बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं, ठीक है? तो वो छल कपट अब की बार प्रशासन नहीं कर पाएगा किसी भी तरह, और हमें उम्मीद भी है कि प्रशासन निष्पक्ष होकर ही अपनी जो कसम खाई थी उसने संविधान की, उसके ऊपर ही रहे। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन अगर जनता के वोटों से है तो जीत रहा है, और अगर गोदी मीडिया के मुंह से है तो नहीं जीत रहा है। प्रवक्ता पार्टी होगी वहाँ। देखिए, हमारी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और इंडिया गठबंधन के समस्त नेताओं ने जो रणनीति थी, कुछ पॉइंट्स जो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, वो तो कल दिल्ली में ले लिए गए। और जो पिछली गलतियों से हमने सबक लेते हुए जिन लोगों ने जो किया था, ये सब किस तरीके से किया 2022 में, 19 में, 14 में जो भी किया, उन सारी चीज़ों से सबक लेते हुए, उन सारी चीज़ों से करते हुए तब हम आगे हमारी रणनीति तैयार हैं। जो रणनीति बताने की है वो बताई जा रही है मीडिया के थ्रू, और जो नहीं बताने की, अब जो हमारे कार्यकर्ताओं को बताया गई है वो बताई है। तो इसलिए इनकी कोई इस बार नहीं चलने दी जाएगी जो ये यहाँ वो करते थे। लेकिन कुछ ही पॉइंट्स हमारे नेताओं ने बताए कि इन पॉइंट्स पे हमारी होना चाहिए, और वैसे ये प्रशासन करता भी है। लेकिन हम आपके जरिए से और बताना चाहेंगे कि जैसे पहली पोस्टल बैलेट पेपर के हिसाब से ईवीएम का वो होना चाहिए, रिजल्ट पहले जारी होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये ना हो कि साहब उसमें 5000 से कम पड़ रहा है तो वो देखा कि साहब पोस्टल बैलेट आगे, ये आगे, वो आगे, नहीं, उसे सारा पहले क्लियर कर दें। तो जैसा कि हमारा एचओ साहब ने बताया, ये पहले क्लियर होगा। दूसरी बात उसमें रखी गई है कि नियमों के तहत काउंटिंग होनी चाहिए। जो नियम उसमें है, तो बीएसएफ उसमें नहीं आती है, तो बीएसएफ अब क्यों लगाई गई है? तो क्या इससे ये मालूम होता है कि यूपी पुलिस में और केंद्र सरकार में क्या मामला चल रहा है जिससे बीएसएफ की जरूरत आन पड़ी है? क्या मामला कोई यहाँ पे कौन करेगा? क्या इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग यहाँ पे क्या मामला है, कोई इसमें क्यों लगाई गई है? दूसरी चीज ये काउंटिंग के तहत हो। तीसरी मतगणना जो है सीसीटीवी कैमरे में वो होनी चाहिए पूरा A to Z। ये नहीं है कि यहाँ से टेबल का ही हो, ARO टेबल का भी हो और RO टेबल का भी हो। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात ये होगी कि मशीन का जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। हर मशीन का डेटा जैसे ही डाटा आए तो उसे पहले उसे कंफर्म कर दिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट राउंड किया जाए। पांचवी में यह है कि ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं, और उन्हीं काउंटिंग एजेंट जो हमारे एजेंट होंगे पहले उनसे पूरा वेरीफाई ही किया जाए। पहला रिजल्ट बटन दबाने से पहले वो सारी चीजें, सी बटन हमारे पास किसी पार्टी के पास नहीं है या किसी नहीं है, तब भी उसे सी फॉर्म को पहले क्लियर कराए रिजल्ट बटन खोलने से पहले। ये बात तो हमारी जिला प्रशासन से मांग है। दूसरी मांग, हम अपने कार्यकर्ताओं और अपने सम्मानित जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो मजबूती से डटे रहें और इन एग्जिट पोल के भोकाल में न आए। ये बिल्कुल झूठ और साजिश के तहत है। ये अभी 5वें राउंड में 20 तारीख को जैसा हमने पढ़ा, पेपर माइड मीडिया के थ्रू से पढ़ा है कि 5वें राउंड में ये सब चीज तैयार किए गए, ये फैब्रिकेटेड बनाए हुए हैं। ये वो नहीं है जो इन्होंने पहले ही नारा आज से 6 महीने पहले दे दिया कि 400 पार का नारा होगा, और इन पे BBC या विदेशों में इनकी बहुत हंसी हो रही है। इनका तो देखना कि इनका क्या हाल होने वाला है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमारी नजर में है। जो हमारे कार्यकर्ता बड़ा जोश में है, पूरी तरीके से हमारा प्रत्याशी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, सारी चीजें हैं, और हमारे सभी जितने वरिष्ठ नेता हैं, सभी पदाधिकारी हैं, और जिन जनता ने वोट दिया है और जो वोट देता है वो सब कुछ कर सकता है। वो खुद देखने आएगा, उससे हमसे ज्यादा तो क्यूरियोसिटी उसको वो है, खुशी उसको है कि वो वहां पहुंचे। लोगों तो हमारे यहाँ तो ये आपाधापी मची हुई है कि हमें एजेंट बनाओ, हमें एजेंट बनाओ। एजेंट कितने बनाएंगे? और सब देखने के लिए जाएंगे, जाए वो अपने अपने देखते। जैसे उन्होंने बगैर उसके एजेंट्स के, बगैर उसके कार्यकर्ताओं के वोट दिया है, तो ऐसे ही वो बिना उसके वहाँ कार्य करना पहुंचेंगे।